जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए हमारा पेट एकदम भरा हुआ है। अच्छा। हम एक बहुत ही सुरक्षित और आरामदायक कमरे में बैठे हैं और हमारे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। बिल्कुल कोई काम नहीं। हाँ, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई शोर नहीं है। तो आदर्श रूप से देखा जाए तो इस स्थिति में हमें परम शांति महसूस होनी चाहिए, है ना? सिद्धांत तो यही कहता है। लेकिन असलियत में क्या होता है? मुश्किल से 10 या 15 मिनट के अंदर ही ना हम बेचैन होने लगते हैं। मतलब हमारा हाथ अपने आप फोन की तरफ जाने लगता है। बिल्कुल। या फिर हम पुरानी कोई कड़वी यादें खुरेदने लगते हैं या भविष्य की चिंताओं का जाल बुनने लगते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान का जो मन है ना, वो खालीपन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही वो बिंदु है जहां से हमारे आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम विश्व धर्म संगम द्वारा प्रकाशित एक बेहद गहरे और विचारोत्तेजक दस्तावेज में गोता लगाने वाले हैं। और इस दस्तावेज का शीर्षक है बोध श्रृंखला 31, द एनाटॉमी ऑफ कंजम्पशन। जी, यानी भोग वृत्ति, शरीर, मन और अस्तित्व का उपभोग। मतलब जब मैंने पहली बार इस संस्था का प्रतीक चिन्ह देखा था ना, वो नीले रंग वाला लोगो, हाँ वही, जिस पर डिवाइन वर्ल्ड फैमिली लिखा है और जिसके बीच में सुनहरी पत्तियों से घिरा एक चमकता हुआ स्फटिक या कह ले मंदिर जैसी आकृति है, तो मुझे लगा कि ये कोई पारंपरिक आध्यात्मिक पाठ होगा। स्वाभाविक है, पहली नजर में ऐसा ही लगता है। पर जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो इसने भोग शब्द के बारे में मेरी पूरी धारणा को ही पलट कर रख दिया। मतलब हम अक्सर मानते हैं ना कि भोग का मतलब सिर्फ विलासिता है या ऐशो आराम, हाँ, या फिर काम वासना है, बस यही सब सोचते हैं हम। देखिए, ये एक बहुत ही आम और सदियों पुरानी गलतफहमी है। समाज ने भोग शब्द को एक बहुत ही संकीर्ण और नकारात्मक डिब्बे में बंद कर दिया है। इसके साथ एक तरह का अपराध बोध जोड़ दिया गया है, जैसे कि कोई पाप हो। एग्जैक्टली। मानो ये कोई ऐसी चीज है जिससे हर आध्यात्मिक या समझदार इंसान को बस दूर भागना चाहिए। लेकिन ये दस्तावेज इसे पाप या पुण्य के चश्मे से नहीं देखता है। तो फिर किस नजरिया से देखता है? ये इसे एक पूरी तरह से वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक चक्र की तरह प्रस्तुत करता है। दस्तावेज के अनुसार भोग का मूल अर्थ केवल 2 तत्वों पर टिका है। और वो 2 तत्व क्या है? पहला है उपयोग, यानी किसी भी चीज का इस्तेमाल करना, और दूसरा है अनुभूति या संतुष्टि, मतलब उस उपयोग से जो आपको अनुभव मिल रहा है। अच्छा। जहां भी ये 2 चीजें मौजूद हैं, वहां भोग है। ये केवल वासना नहीं है, ये तो हमारे अस्तित्व के बने रहने का विज्ञान है। तो अगर हम इस नजरिए से देखें तो कहानी बिल्कुल हमारी पहली सांस से ही शुरू हो जाती है ना? बिल्कुल, एकदम शुरुआत से। मतलब जब एक नवजात शिशु जन्म लेता है तो उसकी पहली पुकार ही भोग की पुकार होती है। वो रोता है क्योंकि उसे भूख लगती है, वो दूध का उपभोग करना चाहता है। सही बात है। उसे डर लगता है तो वो अपनी माँ का स्पर्श, उसकी सुरक्षा और ऊष्मा चाहता है। हाँ, और आप देखिए, ये कोई वासना या लालच तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस जीवन को बचाए रखने की एक बुनियादी और जैविक पुकार है। भोजन हो गया, नींद हो गई, सुरक्षा हो गई, ये जीवन के सबसे प्राथमिक स्तर हैं। हाँ। मतलब कोई भी जीव इन बुनियादी जरूरतों का उपभोग किए बिना तो जीवित ही नहीं रह सकता। बिल्कुल, आप इसे शरीर का मेंटेनेंस मोड कह सकते हैं। प्रकृति ने हमें ऐसा ही बनाया है। लेकिन दस्तावेज शारीरिक उपभोग की परिभाषा को सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रखता है। वो थोड़ा और गहराई में जाता है। हाँ, यह हमारी 5 इंद्रियों की भूमिका को समझाता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि। हम लगातार इन इंद्रियों के जरिए बाहरी दुनिया को अपने भीतर ग्रहण कर रहे हैं। और ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी थी पढ़ते हुए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारी इंद्रियां किसी बहुत ही उन्नत सेंसर की तरह काम कर रही हों। एक स्मार्ट सेंसर की तरह। हाँ, जो 24 घंटे बाहरी दुनिया से डेटा सोख रही हैं। आंखें दृश्यों को सोख रही हैं, कान आवाजों को सोख रहे हैं, त्वचा तापमान को, और हमारा दिमाग उस सारे डेटा को प्रोसेस करता है और उसे मुख्य रूप से 2 ही श्रेणियों में बांट देता है, सुख या दुख। बिल्कुल। मतलब अगर हमें स्वादिष्ट भोजन मिला तो दिमाग उसे सुख की श्रेणी में डाल देता है। किसी ने कड़वे शब्द कहे तो वो सीधा दुख वाले फोल्डर में चला जाता है। और इंद्रियों का ये काम पूरी तरह से स्वाभाविक है। इंद्रियों का निर्माण ही तो अनुभव ग्रहण करने के लिए हुआ है ना। तो फिर समस्या कहाँ आती है? समस्या इन अनुभवों के होने में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब मन में इन अनुभवों के लिए एक अनियंत्रित आग्रह पैदा हो जाता है। एक जिद सी पैदा हो जाती है। हाँ, एक जिद। उसे थोड़ा और स्पष्ट करें।
मतलब अनियंत्रित आग्रह से आपका क्या मतलब है यहाँ पर? इसे हम आधुनिक तकनीक के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा। जैसे हमारे फोन का एल्गोरिदम काम करता है। सोशल मीडिया वाला। हाँ, अगर हम एक बार किसी विवाद, गुस्से या दुख वाले वीडियो पर क्लिक करते हैं तो वो एल्गोरिदम हमें बार बार वही कंटेंट दिखाने लगता है। क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हम किस चीज पे रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसे बस हमारे ध्यान और हमारी ऊर्जा का उपभोग करना है। इसी तरह जब मन किसी एक खास सुख या अनुभूति का आदी हो जाता है ना, तो वो उसी के लिए जिद करने लगता है, चाहे शरीर को असल में उसकी जरूरत हो या ना हो। अरे वाह, ये एल्गोरिदम वाली बात तो बहुत ही सटीक बैठती है यहाँ। लेकिन यहाँ मुझे एक छोटी सी उलझन हो रही थी। बताइए। जब मैं ये दस्तावेज पढ़ रही थी तो उसमें एक जगह कहा गया है कि मनुष्य जो भी शारीरिक क्रिया करता है, चाहे एक किसान खेत जोत रहा हो, कोई मजदूर इमारत बना रहा हो या यहाँ तक कि कोई साधक बैठकर कठोर तपस्या कर रहा हो, वो सब भी शरीर का उपभोग ही है। क्या ये बात थोड़ी अटपटी नहीं है? मतलब एक किसान की मेहनत जो अनाज पैदा कर रही है और एक विलासी व्यक्ति का आराम जो सिर्फ खुद पर केंद्रित है। दोनों अलग चीजें लगती हैं। हाँ, क्या हम इन दोनों को एक ही तराजू में तौल सकते हैं भला? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और मैं कहूंगा कि ये दस्तावेज के सबसे बारीक बिंदुओं में से एक है। यहाँ दस्तावेज इन दोनों कार्यों के नैतिक मूल्यों को एक तराजू में नहीं तौल रहा है, वो केवल क्रिया के मूल तंत्र को स्पष्ट कर रहा है। मतलब मैकेनिज्म को। हाँ, दोनों ही स्थितियों में आखिर हो क्या रहा है। शरीर रूपी यंत्र का उपयोग हो रहा है ना? उसकी ऊर्जा खर्च हो रही है। हाँ, वो तो है। इस अर्थ में हाँ, दोनों ही शरीर का उपभोग कर रहे हैं, लेकिन असली अंतर जो है वो दिशा और उद्देश्य का है। अच्छा, दिशा का। किसान का खेत जोतना या साधक का तप करना, ये वो उपभोग है जो निर्माण, सृजन और उच्च चेतना की ओर निर्देशित है। वो कुछ बना रहे हैं। बिल्कुल, वो अपनी ऊर्जा को एक दिशा दे रहे हैं जिससे कुछ सार्थक उत्पन्न हो रहा है। इसके विपरीत जो श्रम केवल तात्कालिक इंद्रिय सुख की पूर्ति के लिए किया जाता है, वो ऊर्जा को केवल खर्च कर रहा है, बस खाली कर रहा है। हाँ, बस खाली कर रहा है। तो इसका मतलब है कि गाड़ी का इंजन दोनों जगह चल रहा है और ईंधन भी दोनों ही गाड़ियों में जल रहा है। सही उदाहरण है। लेकिन एक गाड़ी किसी निश्चित और सार्थक मंजिल की तरफ जा रही है और दूसरी बस गोल गोल घूमकर अपना ही टायर घिस रही है और धुआं कर रही है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। शरीर दोनों जगह प्रयुक्त हैं, पर परिणाम पूरी तरह से अलग हैं। तो शरीर की भूख और शरीर का उपयोग तो समझ में आता है। पेट भर गया, शरीर थक गया, बात खत्म। लेकिन असली समस्या तो तब शुरू होती है जब शरीर शांत होता है लेकिन हमारा दिमाग शांत नहीं होता। वही जो हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, जब सामने उपभोग करने के लिए कोई भौतिक चीज मौजूद ही नहीं होती, तब हमारा इंजन क्या जला रहा होता है। यहाँ ये दस्तावेज एक बहुत ही चौंकाने वाली अवधारणा पेश करता है, मनोविलास की। हाँ, जिसे इसमें मनोविलास या अदृश्य भोग कहा गया है। और यही वो जगह है जहां मनुष्य अन्य जीवों से बिल्कुल अलग हो जाता है। अब देखिए, शरीर की अपनी एक निश्चित सीमा है। हाँ, हम एक सीमा से ज्यादा खा नहीं सकते, पेट खराब हो जाएगा। हाँ, हम 24 घंटे सो नहीं सकते। हाँ, लेकिन मन की तो कोई भौतिक सीमा होती ही नहीं है। वो तो कहीं भी भाग सकता है। बिल्कुल, जब आसपास भोगने के लिए कोई वस्तु नहीं होती तो मन क्या करता है? वो कल्पना का उपभोग करने लगता है। कल्पना का उपभोग, मतलब ये सुनने में जितना सरल लगता है ना, असल जिंदगी में उतना ही जटिल है। बहुत जटिल है। लोग भविष्य में मिलने वाली प्रतिष्ठा का उपभोग करते हैं, लोगों से मिलने वाली झूठी प्रशंसा या सत्ता और नियंत्रण के विचारों को अपने दिमाग में चखने लगते हैं। ख्याली पुलाव पकाते हैं। हाँ, अगर आप ध्यान दें तो हम अक्सर अपनी वास्तविक जिंदगी के ठोस सुखों से ज्यादा अपने दिमाग में बुनी गई उस कल्पित दुनिया के सुखों में जीते हैं। और सिर्फ भविष्य की कल्पना ही नहीं, हाँ। दस्तावेज बताता है कि हम स्मृतियों को भी चबाते रहते हैं। बिल्कुल चबाते हैं। जैसे कोई गाय जुगाली करती है ना, वैसे ही हम पुरानी यादों की जुगाली करते हैं। अगर किसी ने हमारी तारीफ की थी तो हम हफ्तों तक उस एक पल को याद करके मुस्कुराते रहते हैं, उसका उपभोग करते रहते हैं। वो एक मीठा एहसास देता है। हाँ, तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि इंसान अच्छी चीजों का आनंद लेना चाहता है, लेकिन दस्तावेज में एक जगह दुख के भोग का भी जिक्र है। ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। ये बात मेरे गले नहीं उतर रही थी यार। कोई इंसान अपने ही दुख का उपभोग क्यों करेगा? मतलब हम अपने पुराने अपमानों को, उन बातों को जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई, उन्हें बार बार याद क्यों करते हैं? ये तो खुद को मानसिक रूप से लहूलुहान करने जैसा है ना। ये सच में एक विरोधाभास लगता है।
पर इसे समझने के लिए हमें मन के सबसे बड़े और गहरे डर को समझना होगा। वो डर क्या है? मन को शून्यता से यानी खालीपन से बहुत ज्यादा डर लगता है। मन का अस्तित्व ही अनुभूतियों पर टिका है, चाहे वे कैसी भी हों। अच्छा। जब जीवन में कोई नया रोमांचक या सकारात्मक अनुभव नहीं हो रहा होता और चारों तरफ एक सन्नाटा होता है, तब मन घबराने लगता है। उसे लगता है कि मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं रही। हाँ, उसे लगता है कि अगर कोई अनुभूति नहीं है तो उसका तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो फिर उस खालीपन से बचने के लिए वो दर्द का सहारा लेता है। ठीक यही होता है। उस खालीपन को भरने के लिए मन पुराने दर्द, पुरानी चोटों और उन अपमानों को ही खुरेदने लगता है जो सालों पहले दबे जा चुके थे। माय गॉड। वो उस दर्द को ही एक मनोवैज्ञानिक खुराक की तरह इस्तेमाल करने लगता है। आपने देखा होगा, कई बार लोग अपने उस दुख को ही अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। हाँ, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। बिल्कुल। वे खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं जिसके साथ हमेशा अन्याय हुआ है। वो हमेशा कहते हैं, मैं वो इंसान हूं जिसे कभी किसी ने नहीं समझा। और ये जो पीड़ित होने की पहचान है ना, ये उन्हें एक अजीब सी सुरक्षा देती है। क्योंकि इससे मन को व्यस्त रहने का एक कारण मिल जाता है। ये भी मन का उपभोग ही है। भले ही वो खुराक कड़वी हो, जहरीली हो, पर मन को चबाने के लिए, व्यस्त रहने के लिए कुछ तो मिल रहा है ना। शून्य में रहने से बेहतर उसे दुख में रहना लगता है। एग्जैक्टली। यार, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है कि हम अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि जाने अनजाने हम उसके आदी हो चुके हैं। हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ, हम दर्द को कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर हम इसी विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो मन की इस अनुभूति की भूख का सबसे गहरा और शायद सबसे विनाशकारी असर हमारे आपसी रिश्तों पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। मानव संबंधों और चाहत की जटिलता पर दस्तावेज का जो विश्लेषण है ना, वो आज के दौर में बहुत ही प्रासंगिक है। अगर हम संबंधों की बात करें तो पशु जगत और मानव जगत की तुलना से ये विषय बहुत स्पष्ट हो जाता है। कैसे? देखिए, पशुओं में साथी चुनना, आकर्षण और उनका जो मैथुन का व्यवहार है, वो पूरी तरह से एक जैविक व्यवस्था है। बायोलॉजिकल है पूरी। हाँ, उसका एक ही सीधा उद्देश्य है, प्रजनन और प्रजाति को आगे बढ़ाना। जैसे ही उद्देश्य पूरा होता है, बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन मनुष्य के मामले में चीजें अलग हैं। मनुष्य के मामले में ये इतना सीधा तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारे पास वो दिमाग है जिसमें बहुत सारा अतिरिक्त सॉफ्टवेयर लोडेड है। सही कहा आपने। दस्तावेज बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि हम इंसानों में इस जैविक जरूरत के साथ ना हमारी कल्पना जुड़ जाती है, हमारी पुरानी यादें, हमारी भावनाएं, समाज के नियम और नैतिकता, सब कुछ जुड़ जाता है। एक पूरा पैकेज बन जाता है। हाँ, और ये सब मिलकर चाहत का एक बहुत ही जटिल जाला बुन देते हैं। जब हम किसी से रिश्ता जोड़ते हैं तो हम केवल एक साथी नहीं चुन रहे होते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम असल में अपने मन के सारे खालीपन को, अपनी सारी असुरक्षाओं को उस दूसरे इंसान से भरने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ठीक इसी बिंदु से शुरू होता है संबंधों का वस्तुकरण, या जिसे हम अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिफिकेशन कहते हैं। ये रिश्तों के पतन की शुरुआत है। संबंधों का वस्तुकरण, इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देख सकते हैं? क्योंकि कोई भी इंसान जानबूझकर तो ऐसा नहीं करना चाहता ना। नहीं, जानबूझकर कोई नहीं करता। ये बहुत ही सूक्ष्म तरीके से होता है। अच्छा। जब हम किसी के साथ रिश्ते में होते हैं तो धीरे धीरे हम उस व्यक्ति को एक स्वतंत्र जीव या एक अलग इंसान की तरह देखना बंद कर देते हैं। तो हम उसे क्या समझने लगते हैं? हम उसे अपनी मानसिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने वाला एक साधन समझने लगते हैं, एक टूल। बाप रे। हम अक्सर अनजाने में अपने पार्टनर को एक इमोशनल पैसिफायर की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं कि जब भी मेरा मूड खराब होगा, ये इंसान मुझे खुश करेगा, मेरी जिम्मेदारी इसके कंधों पर है। हाँ, संबंध पूरी तरह से उपयोगिता से जुड़ जाते हैं। हम खुद से सवाल करते हैं, क्या ये व्यक्ति मुझे जीवन में सुरक्षा दे सकता है? क्या ये मुझे आर्थिक आधार दे सकता है? क्या इसके साथ खड़े होने से समाज में मेरी हैसियत या प्रतिष्ठा बढ़ेगी? क्या ये मुझे लगातार भावनात्मक सहारा देगा? और जब रिश्ते की बुनियाद इन सवालों पर टिक जाती है तो सामने वाला इंसान सिर्फ एक वस्तु बनकर रह जाता है जिसका हमें बस उपयोग करना है। अगर मैं इसे आज के आधुनिक रिश्तों के परिप्रेक्ष्य में देखूं, जैसे जो आजकल की डेटिंग संस्कृति है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो चलन है जी, तो क्या हम अनजाने में अपने रिश्तों को एक सब्सक्रिप्शन सर्विस की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? ये तुलना बहुत ही दिलचस्प है। इसे थोड़ा और विस्तार से बताइए। देखिए, जैसे हम मनोरंजन के लिए किसी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, नेटफ्लिक्स या अमेज़न की तरह। हाँ, हम पैसे देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमें लगातार अच्छी फिल्में और सीरीज देगा। बिल्कुल। अगर एक महीने कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो हम बिना कुछ सोचे सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देते हैं।
मुझे लगता है कि आज के दौर में हमने रिश्तों को भी ऐसा ही बना दिया है। ये बात तो है। हमने एक पार्टनर चुन लिया है जो सिर्फ हमारी भावनात्मक, शारीरिक या सामाजिक जरूरतों को पूरा करने की एक सर्विस बन गया है। हम उम्मीद करते हैं कि वो हर वक्त हमें अच्छा महसूस कराए। और जहां वो चूका, बस जिस दिन वो सर्विस थोड़ी भी कमजोर पड़ती है या हमारी किसी उम्मीद पर खरी नहीं उतरती, हम तुरंत उस रिश्ते को कैंसिल कर देते हैं और नई सर्विस की तलाश में निकल पड़ते हैं। ये आज के समय की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। जब संबंध केवल उपयोग और अपनी संतुष्टि तक सीमित रह जाते हैं ना, तो वो चाहत नहीं रह जाती। तो वो क्या बन जाती है? वो अधिकार की लड़ाई बन जाती है। इंसान ये सोचने लगता है कि चूंकि मैंने इस रिश्ते में अपना समय, अपनी ऊर्जा और भावनाएं निवेश की हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट की है, हाँ, इसलिए ये मेरा हक है कि मुझे सामने वाले से मेरी मनचाही अनुभूति मिले ही मिले। ओहो। यहाँ दस्तावेज ने भोग और प्रेम के बीच का एक बहुत ही सुंदर और स्पष्ट अंतर खींचा है। हाँ, वो हिस्सा मुझे भी बहुत गहराई से छू गया था। दस्तावेज बताता है कि भोग और प्रेम दोनों की भाषाएं बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल विपरीत। आप देखिए, भोग की भाषा हमेशा लेने की होती है। भोग का केंद्र है मुझे चाहिए, मुझे तुम्हारा समय चाहिए, मुझे तुम्हारा ध्यान चाहिए, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए, मुझे तुम्हारा समर्थन चाहिए। ये हमेशा और हमेशा ग्रहण करने पर केंद्रित है। लेकिन प्रेम की भाषा, प्रेम की दिशा इससे एकदम उल्टी है। प्रेम पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, है ना? हाँ। प्रेम में करुणा होती है, एक गहरा उत्तरदायित्व होता है, एक जिम्मेदारी का एहसास। बिल्कुल। प्रेम हमेशा दूसरे को स्वतंत्र रहने देना चाहता है, उसे फलने फूलने का स्पेस देता है, जबकि भोग उसे बांध कर रखना चाहता है, उस पर नियंत्रण करना चाहता है। हालांकि एक बात है, दस्तावेज कोई ख्याली पुलाव नहीं पकाता यहाँ पर। वो बहुत यथार्थवादी है। एकदम यथार्थवादी। वो मानता है कि व्यवहारिक जीवन में, इंसानी रिश्तों में अक्सर प्रेम और भोग का एक बहुत ही उलझा हुआ मिश्रण ही देखने को मिलता है। ग्रे एरिया होता है। हाँ, 100% शुद्ध निस्वार्थ प्रेम एक बहुत ही दुर्लभ चीज है। शायद बुद्धत्व जैसी अवस्था है वो। तो ये सब सुनकर, इस पूरी चर्चा को यहाँ तक समझने के बाद, एक पल के लिए तो ऐसा लग सकता है कि हम इंसान बस एक बहुत ही एडवांस्ड उपभोग करने वाली मशीनें हैं। ऐसा लग सकता है। हाँ। जो हर चीज को, हर भावना को, हर रिश्ते को बस कंज्यूम कर रहे हैं, जन्म से लेकर मौत तक। अगर हमारी प्रकृति, हमारा मन, हमारे रिश्ते सब कुछ इसी भोग के चक्रव्यूह में फंसे हैं, तो क्या हमारे पास कोई विकल्प नहीं है? क्या हम बस इसी तरह चलते रहने के लिए अभिशप्त हैं? यहीं पर यह दस्तावेज सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता है, वो समाधान भी देता है। बिल्कुल। वो एक बहुत ही नाट्यमयी, दार्शनिक और वैज्ञानिक छलांग लगाता है। कैसी छलांग? ये उस रास्ते की बात करता है जो भोग से शुरू होकर बोध तक जाता है, यानी अवेकनिंग की अवस्था तक। अच्छा। और यहीं पर मनुष्य और पशु के बीच का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है। एक पशु केवल भूख महसूस करता है और उस भूख को मिटाने के लिए शिकार करता है, वो सोचता नहीं है। लेकिन इंसान के पास ये क्षमता है कि वो एक कदम पीछे हटकर स्वयं को देख सके। वो अपनी ही इच्छाओं को कटघरे में खड़ा कर सकता है। यानी वो खुद से पूछ सकता है कि मैं ये क्यों चाह रहा हूं। बिल्कुल। इस समय मेरे भीतर जो ये क्रोध उठा है या जो ये तीव्र इच्छा उठी है, इसका असली कारण क्या है? क्या सच में मुझे इस चीज की जरूरत है या ये सिर्फ मेरे मन का खालीपन है? तो ये जो आत्मसमीक्षा की क्षमता है, यही हमें इंसान बनाती है। सही कहा। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि समाधान अपनी इच्छाओं का गला घोटना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब समाधान ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाएं और जबरदस्ती सन्यासी बन जाएं। दस्तावेज इस बात को बहुत स्पष्टता से नकारता है। अच्छा। दस्तावेज साफ कहता है कि क्या भोग गलत है? नहीं। भोजन, विश्राम, शारीरिक और भावनात्मक संबंध, ये सब जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए आवश्यक हैं। समस्या भोग के अस्तित्व की नहीं है। तो समस्या किस चीज की है? उसके संतुलन और उसकी दिशा की है। जब आपकी इच्छाएं आपके विवेक पर, आपकी समझदारी पर हावी हो जाती है ना, जब भोग ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है। एग्जैक्टली। जब भोग आपका मालिक बन जाता है, तब जीवन में संघर्ष और पतन शुरू होता है। लेकिन अगर हम जागृत हैं, तो इसी भोग के भीतर से विकास की एक बहुत ही वैज्ञानिक धारा जन्म लेती है। हाँ, और दस्तावेज ने इस वैज्ञानिक धारा को कुछ क्रमिक चरणों में बांटा है। वो चरण क्या है? भोग से शुरू होकर अनुभव तक जाना, अनुभव से प्रश्न पैदा होना, प्रश्न से विवेक का जागना और अंततः विवेक से बोध तक पहुंचना। बहुत सुंदर यात्रा है ये। पर ये काम कैसे करता है? मतलब अनुभव से प्रश्न कैसे पैदा होता है भला? इसे ऐसे समझिए,
जब हम बार बार एक ही सुख का उपभोग करते हैं ना, तो एक समय के बाद वो सुख उबाऊ हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। हाँ, उससे मिलने वाली संतुष्टि कम होने लगती है। हाँ। तब मन में एक खालीपन आता है, एक असंतुष्टि पैदा होती है। अच्छा। यही असंतुष्टि इंसान को रुकने पर मजबूर करती है। वो खुद से पूछता है कि अगर मुझे वो सब मिल गया जो मैं चाहता था, पैसा, रिश्ता, पद, हाँ, सब कुछ, तो फिर भी मैं भीतर से इतना खाली और दुखी क्यों हूं? यही वो प्रश्न है जो हमारे भीतर सोए हुए विवेक को जन्म देता है। और जब वो विवेक जागता है, जब हमें सही और गलत, जरूरी और गैर जरूरी का अंतर समझ आने लगता है, तब क्या होता है? तब हम उस अंतिम अवस्था की ओर बढ़ते हैं जिसे दस्तावेज बोध कहता है। और आत्मचिंतन ही वो एकमात्र उपकरण है जो हमें केवल एक उपभोग करने वाले जीव से बदलकर एक स्वयं को समझने वाले प्राणी में रूपांतरित कर सकता है, एक ऑब्जर्वर बना सकता है। बिल्कुल। जब हम अपनी हर क्रिया के प्रति सचेत हो जाते हैं, उसके दृष्टा या ऑब्जर्वर बन जाते हैं, तो भोग हम पर हावी नहीं होता। हम भोग का उपयोग करते हैं, भोग हमारा उपयोग नहीं करता। एकदम सही बात कही आपने। यार, ये यात्रा सुनने में जितनी सरल लगती है ना, इसे असल में जीना उतना ही गहरा और चुनौती भरा है। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार तो है नहीं, ये तो हर पल, हर सांस के साथ की जाने वाली एक आत्मसमीक्षा है। बिल्कुल। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को एक जगह समेटें, तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। बिल्कुल साफ हो जाती है। हमारी पहली सांस से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक हमारे शारीरिक सुखों की मांग, हमारे मानसिक विलास, हमारे आधुनिक रिश्तों की उलझनें, और वो संजोए हुए दुख, हाँ, यहाँ तक कि हमारे संजोए हुए दुख, ये सब एक ही विशाल चक्र का हिस्सा है। हम उपभोग करने के लिए ही रचे गए हैं। लेकिन इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता दरवाजे बंद करके भागने में या अपनी इच्छाओं को दबाने में नहीं है। तो रास्ता क्या है? रास्ता अपनी आंखें खुली रखने में है, अपने ही मन के इस पूरे खेल को विवेक की रोशनी में समझने में है। और यही सच्चा बोध है। जब हम ये स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं कि कौन सी भूख वाकई शरीर की जरूरत है और कौन सी भूख केवल मन के खालीपन का पैदा किया हुआ एक भ्रम है। बिल्कुल। इसलिए सुनने वालों के लिए एक छोटा सा सुझाव है। क्या सुझाव है? अगली बार जब हमारे मन में किसी चीज को पाने की कोई बहुत तीव्र इच्छा उठे, या कोई पुराना कड़वा दुख अचानक से याद आकर हमें घेर ले, या रिश्तों में कुछ मांगने की लालसा पैदा हो, हाँ, तो हमें बस एक क्षण के लिए रुकना चाहिए। एक गहरी सांस लेकर खुद से ये पूछना चाहिए, ये कौन सी भूख है? क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है, या मेरा मन सिर्फ एक और नई अनुभूति का उपभोग करना चाहता है? ये एक छोटा सा ठहराव ही उस बोध की यात्रा की शुरुआत हो सकता है। एकदम सही। और आज की इस चर्चा को विराम देने से पहले हम एक ऐसा विचार छोड़ना चाहते हैं जो इस दस्तावेज को पढ़ने के बाद से ही मेरे दिमाग में लगातार गूंज रहा है। वो विचार क्या है? शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि कैसे हर चीज, हर क्रिया किसी न किसी रूप में मन या शरीर का उपभोग ही है ना? हाँ, बिल्कुल। तो जरा इस पर विचार करें। यदि मानव का हर संबंध, हर अच्छी या बुरी क्रिया स्वाभाविक रूप से किसी न किसी स्तर की संतुष्टि या अनुभूति पाने के स्वार्थ से ही शुरू होती है, तो क्या इस दुनिया में 100% निस्वार्थ कार्य जैसी कोई चीज सच में संभव है? ये बहुत बड़ा सवाल है। या क्या महान से महान निस्वार्थ होना, दूसरों के लिए अपना सब कुछ त्याग देना भी असल में हमारे मन के उपभोग का ही सबसे परिष्कृत, सबसे छुपा हुआ और उच्चतम रूप है? क्योंकि अंततः वो महान त्याग भी तो मन को एक असीम शांति और महानता की अनुभूति ही दे रहा है। बिल्कुल। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार तक के लिए नई चीजें खोजते रहें और जीवन को गहराई से समझते रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।